ये सखुए का शरीर में दीवार कैसा है? रानी, क्या तुम सुनने के लिए चाहती हो? हाँ स्वामीनाथ। रानी, एक दिन की बात है, चाचा सैयद बनारस किला को छोड़कर अपना राजमहल आए थे और चाचा जी कहने लगा कि रुदल सिंह, मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा, तुम अपना बेटा दे दो, मैं तुम्हारा बेटा को लेकर के जाऊंगा और मक्का मदीना से हज करके लौट जाऊंगा। मैंने चाचा जी को बहुत समझाया कि चाचा जी, हमारा बेटा अभी 5 बरस का बच्चा है, नादान है, हमारा बेटा नहीं जा करके मैं जाने के लिए तैयार हूं, आप हमें ले चलिए। चाचा जी जिद करने लगा कि मैं तुम्हारा बेटा लेकर के ही जाऊंगा। मैंने चाचा को बहुत समझाया, लेकिन चाचा जी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। चाचा जी आवेश में आकर कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा बस लेकर जाऊंगा। मैंने गुस्सा में आकर के चाचा के ऊपर हाथ चला दिया और हाथ चलाने के बाद चाचा जी जाते जाते बोल करके गया कि जा रुदल सिंह, तुम्हें 24 घंटा के अंदर में कुष्ठ रोग हो जाएंगे। मैंने सोचा कि इस हाल में अगर राजमहल में रहूंगा तो हमारा रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने राजमहल को छोड़ करके इस जंगल में चला आया। अब तुम बता रानी, किस कारण तुम महल को छोड़कर इस जंगल में भटकने के लिए आई हो? क्या हो गया था राजमहल में? स्वामीनाथ, हाँ रानी, मैं आपके कष्ट को देख करके मैं अपना कष्ट भूल गई हूँ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? अगर बेटा ही मांग रहे थे तो बेटा आप दे देते। चाचा जी कि बहुत बड़ा एहसान है आपके ऊपर। वो चाचा जी आपके लिए क्या नहीं किए हैं। अरे बेटा तो मांगने के लिए आए थे, आपने चाचा के मुखार से श्राप ले लिए और शरीर को कष्ट दे दिए। ठीक है, जो लिखा रहता है वही होता है। दूसरी बात और हमारा आप जानने के लिए चाहते हैं? हाँ रानी, तुम बता कि किस कारण तुम रंग महल को छोड़कर इस जंगल में आई हो? स्वामीनाथ, हाँ रानी, मैं एक दिन अपने रंग महल में आराम कर रही थी। बस आपकी बड़ी भाभी ने हमें बुलाई अपने रंग महल में। उन्होंने कहने लगी, देख बहन, आज से जितने भी नौकर और नौकरानियां थे, क्या सभी के सभी छुट्टी पर चले गए हैं। अच्छा, आज से तुम जितना भी घर का कार्य है, जितना भी काम है, वो तुम करेगी। क्या भाभी जी ने बोली? हाँ, लेकिन मैंने उन्हें बताई, देख बहन, मैंने कभी भी काम नहीं की हूँ। ये सब काम रानी महारानी की नहीं है, ये तो नौकर और नौकरानी की है। आप ऐसा कर बहन, आपसे विनती है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। हो सकता है पैसा फेंकोगे तो आप दूसरे नौकर आ जाएंगे, दूसरी नौकरानियां आ जाएगी और ढेर सारे हम लोग खुशी मनाएंगे। बहन, अगर यही बात हम दोनों बहन के बीच में लड़ाई होते हैं तो सीधा राज दरबार में जाएंगे। दोनों भाई का प्यार बट जाएगा, तो मैं हो जाएगा और मैं अलग अलग हो जाऊंगी। दोनों भाई प्यार के लिए तरसते रहेंगे, क्योंकि दोनों भाई एक माँ की कोख से जन्म लिए। हम तो परघर की बेटी है, ऐसा वो नहीं समझी। उन्होंने मुझे दारू पकड़ात दिया, लेकिन मैंने उनको बोल, बहन मैं आपकी बात मान ली हूँ, ऐसा कर नौकर को मंगवा करके ये झाड़ू चला ले। मैं कभी नहीं चलाई हूँ, ना ही चला सकती हूँ। सही बोली रानी, जो सच्चाई था मैं आपको बता दी हूँ। बस इतना ही बात
पर बहन ने हमारे झोटा थाम लिया। क्या? हाँ, तुम्हारे झोटा थाम लिया? और उसी झाड़ू से आपकी भाभी ने बहुत पिटाई की है। क्या? पिटाई करने के बाद मैं उस पिटाई को अपने हृदय से लगा लिया। चल बहन, अगर तुमने हमें पिटाई किया है, बड़ी बहन हो, हमें पिटाई भी किया, गाली भी दिया, गलत गलत गालियां सुनाने लगी, लेकिन उस गाली को हृदय से लगा लिया है। आपकी भाभी ने उसके बाद उसी झाड़ू से हमें पीटना शुरू कर दिए। क्या? फिर उसके बाद क्या किए हैं जानते हैं? क्या किया तुम्हारे साथ? अगर आप ये बात जान जाएंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। ऐसा क्या हुआ रानी? ये बनला ये तू सासन पिया ये भाभी जी ये तो चिराया और कल काया आया हमारा भारी है जो लूमो कैला कै भाभी जी भारी है जो लूमो कैला कै हमारो भाभी जी घर से निकलिए तलका ये भौजी सोना तो कैला तू जन्म सबिया ये रानिया सब दिन माननी रही माता के सम सब दिन माता मान रही भाभी जी दुखावा सुना बैलिया ये जंगल में स्वामी तो रोज दुखा देख के ये अब भूल लो दुखावा अरे स्वामीनाथ, मैंने ये सोची कि मैं अपने स्वामीनाथ को जा रही हूँ, सारी हाल कह दूंगी ताकि स्वामीनाथ आकर के घर में फिर से अपना झगड़ा खत्म कर करके और दोनों भाई को भी जाने के लिए नहीं देंगे, अपने भाभी को समझा लेंगे। लेकिन मैं तो देख रही हूँ आपके शरीर को बहुत दुर्भाग्य रूप से हमारी नसीब में आग लग गया है। रानी, तुम यहाँ से लौट कर चली जा महल। जब मैं लौट करके जंगल से आऊंगा तो मैं सारा हाल भाभी जी से पूछ लूंगा। फिलहाल इस हाल में तुम इस जंगल से चली जा राजमहल। इस जंगल में तुमको रहना ठीक बात नहीं है रानी। मैं आपके साथ अब छोड़ करके चली जाऊंगी तो हमें शोभा देना शुरू होगा, खुशी मनाऊंगी घर में जाकर के। क्या आपको अच्छा लगता है कि एक धर्म पत्नी अपने पति के ऊपर कष्ट हो रहा है तो उसको छोड़ करके अपने ऐशो आराम की जिंदगी काटने के लिए चली जाएगी? नहीं नहीं रानी, तुम देख रही हो
इस हाल में खुद अपना मैं पेट नहीं पाल सकता हूँ तो मैं तुम्हें कहां से भोजन खिलाऊंगा। यहाँ से रानी तुम चली जाओ। मैं कभी नहीं जा सकती हूँ। मैं आपके साथ में रहूंगी, चाहे आप खाएंगे तो मैं भी खाऊंगी, आप भूखे रहेंगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। इसका मतलब तुम राजमहल जाने के लिए नहीं चाहती हो। हाँ स्वामीनाथ, मैं समझता हूँ रानी, तुम नहीं जाने के लिए चाहती हो क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। ठीक है रानी, अगर तुम राजमहल नहीं जाने के लिए चाहती हो तो तुम यहाँ से अपनी नैहर चली जाना। वो किस लिए? रानी, तुम यहाँ से अपनी नैहर चली जाओ। तुम अपने माँ और तुम अपने बहन से बोलकर। क्या बोलूंगी? बोलिए ना। तो सारा क्या दूसरा? विवाह करियो क्या? नहीं जयहना आहिरा में दो सारा पुरुष परस दिया बाजार देवई गिरा। कोरियाला सेना हाईता रानी अम्मा तो सारा पीर करी के यही दुनिया किया ये कुबलिया कह के ये स्वामी गलिया सुनना। किया ये कुबलिया सुनिए आज ये सुनई। रानी, क्या बोले? तुम यहाँ से चली जा रानी अपनी नैहर। किस लिए? तुम अपना माँ और बहन से बोल करके रानी तुम दूसरा शादी कर लेना और कोरिया को आज से तुम भूल जाना रानी। बहुत अच्छा बात बोल दी है। बहुत सुंदर, आपको शोभा लगता होगा बोलने में, खुशी मिलती होगी बोलने में। रानी स्वामीनाथ, जिस टाइम में आपके शरीर में बल था, जिस टाइम में आपके शरीर में यंग में ताकत थी, तो उस वक्त में आपकी पत्नी थी। जिस वक्त आप राजा थे, जिस वक्त आप अपने राज दरबार से जब निकला करते थे तो माँ के गोद में जब बच्चा रोता था तो माँ बोलती थी, बेटा चुप हो जा, राक्षस आ रहे हैं। बच्चा चुप हो जाता था। जब उस रास्ते में कोई पक्षी अपना पंख चलाते थे तो अपना पंख को मोड़ लेते थे। उस वक्त में आपकी पत्नी थी। आज आपके शरीर में कष्ट है, आपके शरीर में पीड़ा है, तो मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। नहीं नहीं रानी, तुम देख रही हो रानी कि मैं किस हाल में इस जंगल में अपना
जिंदगी बिता रहे हैं। भले चाहे हमारे जिंदगी में कुछ भी हो, जिस तरह नर्मदा ने अपने कुष्ठ रोगी पति को सेवा करते करते भगवान के पास में अपना रत्न को पा लिया, मैं भी वही काम करूंगी। क्या तुम नैहर जाने के लिए भी तैयार नहीं हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है रानी, अगर तुम नैहर भी नहीं जा सकती हो तो मैंने इस जंगल में बहुत दिनों से ना कुछ खाया हो ना पिया हो। ऐसा कर रानी, यहां से चल, कुछ दूर आगे चल करके बंदो किला राज पड़ते हैं, और बंदो किला राज में बहन चंद्रा रहती है। अगर इस हाल में अगर बहन देख लेगी तो दौड़कर गले से लिपेट जाएगी, थोड़ा सा भोजन और पानी देगी, और कुछ दिन 6 महीना या साल भर वहीं बिता करके उसके बाद बहन रखेगी तो वहां रहूंगा, नहीं तो कहीं और जगह चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोले हैं। आपकी बहन बहुत दयालु है। चंद्रावती आपको अगर देख लेगी तो जरूर हृदय से लगाएगी। हाँ रानी, ठीक है चलिए। ठीक है चलो। चलिए चलिए स्वामी, यही बांधो नगरिया देखिए आप लोग, रुदल शेख और छोटी दुल्ही दोनों का मिलन हो चुका है जंगल में, और दोनों ने सोच लिया है, दोनों ने विचार किया है। रुदल सिंह बोलता, रानी इसी बंदो किला राज में थोड़ी दूर पड़ता है, चलो वहां बहन चंद्रा रहती है, हो सके कहीं बहन चंद्रा 6 महीना साल भर अगर कहीं बिलमा करके रख लिया तो कुछ ना कुछ दुख हल्का हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो माहिल सिंह का परेशानी बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले हम अपने भगनी चंद्रा से मुलाकात कर लेता और उसको इस तरह से उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा, इस तरह से उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा। इन्होंने जो सोच करके जा रहा है कि हम वहां 6 महीना साल भर विलंब लेंगे, लेकिन वहां इसको पानी तक नसीब नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। जिस तरह हमारे साथ रुदल सिंह ने घोर अन्याय किया है, एक एक करके बदला नहीं सुन लूं तो फिर मेरा नाम माहिल। ठीक है, यहां सब बंदों की के लिए रवाना होते हैं। चले दीवाना महिल सरदार, गरम नहीं हो अब बंदो, चुटकी पटाल के यो बार हो के यो यथा
है बंदों की लड़ाई। ठीक है, दरबार को खाली देख रहा हूं, हो सकता है कहीं चंद्रावती महल में होगी। एक बार आवाज लगाते हैं। भगनी है गे सुनले चंद्रा गे कुमार, ये कबेर मूला काता भगनी गे अकहर गे माम जी ईश सुनिए गे क्या बात है दीदी गे बाहर से जा कौन दे सकते हतर गई किला बातो गारा में उरिया लस यही भगन मामू गे सोहा कर मुलाकात गे चंदना तुगे मामू जी ईश चल लाई के चंद्रा रानी महलाई छोड़ के जाए चल लाई के चंद्रा रानी हाय है गारा बारा में कतन न सुतला भगनी पलंग पर जा कतन न सुतला भगनी पलंग न जा चल दिशा जो भगनी तुगे समना में आज बुलाई के चंद्रा रानी महलाई छोड़ी जाए चुड़िया के गेलो दीदी हम है गारा बारा में कर मुलाकात भगनी मामू जी सजा कर मुलाकात भगनी हाय गे दरबार जय जय हे माय सरस्वती। आप है हमारे पुरस्कार के दौर में विष्णुदेव साहू जी गड़ा मफुया आनी की मेला मालिक। आप है हमारे विष्णुदेव साहू जी गड़ा मफुया के वासी आनी की मेला मालिक। आपके तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं श्री आनंदी नाटक कला परिषद की ओर से लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हो जय हो जय हो जय हो। आज मैं बहुत दिनों की बात देख रहे हूँ कि मेरी मामू जी अपनी राज छोड़ करके आज मेरे पास आई है। जो की जय महादेव राणा मामू जी चरना तो जो की राणा मामू जी जय हे मां सरस्वती है। तो राजा राने जिया के तू लारी भगनी बंदो की लारा मामू के और दाला के जी हाँ बंदो राज में तोहारे है चुगा चुगा जीवई मामुए हमें बात गारा में आगियो न जल में भगनी पानी नहीं गला आगियो न जल में भगनी पानी नहीं गला अमर सी लगे चंद्र कोई तो तोहरा पे मामुए सुनिया उड़ल के सारे दे कहिया कुसाला मामू उड़ल के जाए किया कुसाला लगे जाए उड़िया लगे कुशले कु खाले भगनी उरी याला कुशले भगनी खाले उरी याला के
प्रणाम मामू जी। आनंद रहो चंद्रावती। मामू जी हाँ आज बहुत दिनों के बाद बंदों की लहराज कदम रखे हूँ मामू जी। सही बात है। आज आपको कैसे नींद टूट गई जो आज बंदों किला में कदम रखा है मामू जी? किस लिए बंदों किला आए हो? इसको मुख देखने के लिए आए हो? चंद्रावती लौट करके जिस पाँव से आए हो उसी पाँव से वापस चले जाओ। अरे ऐसे क्यों बोलती? ये सच कह रही हो मामू जी। क्या तुम्हारे दरबार कोई नहीं आता था? मेरे लिए चंद्रावती के लिए कोई नहीं जिंदा बचा है। सब के सब जिस दिनों से मेरी शादी होकर के मेरी ससुराल आई धोला, उस दिनों से मेरे भाई नहीं, मेरे भाभी नहीं, मेरे भतीजा आज तक बंदों किला राज में कदम उठा करके नहीं देखने के लिए आई है कि एक मेरी बहन चंद्रा मर गई है या जिंदा है। मामू जी उस नैहर के लिए मेरे जितना भी नहीं है तो प्रजा नहीं गोतनी है, सब नित्य प्रत्येक दिन ताना मारते हैं। नहीं हाँ ऐसा नहीं हो सकता है। कहते हैं देख इसी चंद्रा रानी के नैहर में सबको सब हमेशा के लिए मर गई है। चंद्रावती हाँ क्या आज तुम्हें 12 वर्ष गुजर रहे हैं, लेकिन आज तक न तुम्हारे भाई और न तुम्हारे भतीजा आए? कोई नहीं है। इसके लिए इस बांधो किला राज में नैनी गोतनी अरोशनी परोशनी सब का सब तुम्हें उल्हन देती है, उपराग देती है। ऐ चंद्रावती तुम्हारे नैहर में सब का सब मर चुका है, इसलिए कोई लौट करके आज तक नहीं आया। हाँ हाँ मामू जी। चंद्रावती कहना तो सत्य है, अगर किसी के नैहर से कोई नहीं आता है तो उसको उल्हन उपराग जरूर मिलता है, लेकिन आज तुम जा करके पूरे बंदो किला राज में तुम जा करके ढिंढोला पिटवा दे कि देख तुम लोग बोल रही थी कि चंद्रावती तुम्हारे नैहर में सब का सब मर चुका है, लेकिन आज तुम चल करके देख स्वयं हमारे मामू जी उरियल किला से मेरे दरबार में आकर के बैठे हुए हैं। क्या मामू जी? चंद्रावती हाँ अगर तू कान छी किया सब मिठाई के जैर कौन चीज है बोलता? मामू जी हाँ उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा जर मिठाई देख सब मिठाई के जैर है छे केतारी। जब हमें चल लिए तब ऊपर का आबे न आबे सो कोनो दिक्कतो छे, जब जैरे आब गेलो तोरा लंग तो भाई भतीजा ने ले तो कौन जुलूम भाग। ये तो बात है मामू जी कि आज मेरी नैनी गोतनी अगर आपको देख लेगे ना तो कहेंगे देख चंद्रा रानी की कोई नहीं आया, तो कम से कम तो मामू तो उसको आया। हौसला बुलंद भै जेते, हौसला बुलंद भै जेते। लेकिन चंद्रावती हाँ सबसे पहले तुम इस बंदो किला राज का समाचार कह करके सुनाओ। मामू जी इस बंदो किला राज के समाचार आपको कृपा से बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। जय माय सरस्वती सब दिन हमरा भगनी के राज अहना हन हन दन दन करत रही, कहियो कोनो संकट नहीं आवे दी। परंतु उरियल किला के समाचार तो ठीक है ना? खूब बढ़िया छोता मामी है, यार सब बढ़िया है ना? खूब हन हन दन दन करे छो। मामी यार के कहियो कोनो दिक्कत है? नहीं नहीं हमरा रहते हुए कोई तकलीफ देखे छियै केना कौन